आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। एनटीए ने जारी किया AIAPGET 2022 का रिजल्ट। डॉक्टर हमजा ने 480 नंबर में 344 नंबर लाकर पाया देश में प्रथम स्थान। NCISM ने कहा आयुष डॉक्टर के द्वारा दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट होगा मान्य। पटना हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सकों के 65,000 मानदेय पर पूरी की सुनवाई। 16 को आएगा फैसला। चल रही है आयुष UG की काउंसलिंग। 30 दिसंबर तक पूरा होगा मॉक अप राउंड। सरकार चाहे तो जल्द हो सकती है आयुष चिकित्सकों की बहाली। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। एनटीए ने 9 नवंबर 2022 को AIAPGET 2022 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसका एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को हुआ था। AIAPGET 2022 में मोहम्मद हमजा अहमद ने 480 में से 344 नंबर लाकर इंडिया में टॉप किया है। AIAPGET यूनानी में इस बार का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई गया है। जनरल का 156 है, जबकि OBC का 138, SC का 139 और ST का कट ऑफ 143 रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत हाई है। आपको याद होगा कि पिछले साल जनरल का कट ऑफ 96 ही था। हालांकि टॉप करने वाले कैंडिडेट को भी 72% नंबर ही मिला है, जो कि पिछले कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन इस बार एवरेज स्टूडेंट ने ज्यादा नंबर लाया है, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी ऊपर चला गया है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऑल इंडिया में 240 से 45 के बीच कट ऑफ रहेगा। स्टेट कोटे की बात करें तो यहां भी 170 के ऊपर ही कट ऑफ जाना चाहिए। स्टेट कोटे का ये कट ऑफ बिहार के तनाजुर में है, लेकिन ये अलग अलग स्टेट में नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ एप्लीकेंट के हिसाब से काफी वेरी करता है, जिसको एक्सपेक्ट करना मुश्किल काम है। NCISM ने 10 नवंबर को लेटर जारी कर ये क्लियर किया है कि आयुष डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट भी उतना ही मान्य होगा जितना कि एक एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होता है। ये लेटर NCISM के प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कम कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नई दिल्ली को लिखा है, और उसमें ये मेंशन किया है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ में ये लेटर जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पर अगर आयुष डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशन इस मेडिकल सर्टिफिकेट को नहीं मानते। हालांकि इससे पहले भी इसके बाबत आयुष मिनिस्ट्री से लेटर निकल चुका है, और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आयुष डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। ये अवेयरनेस की कमी की वजह से है। पटना हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सकों को 65,000 रुपये मानदेय पर केस चल रहा था, जिसको डॉक्टर लालजी प्रसाद आमसा की तरफ से लड़ रहे थे, और उसकी फाइनल सुनवाई 1 नवंबर को थी। उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने आयुष चिकित्सकों का मानदेय 44,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपया कर दिया। एक को सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद डेट बढ़ते बढ़ते 10 नवंबर को उसकी फाइनल सुनवाई हुई, और उस दिन सरकारी पक्ष ने
हाईकोर्ट को बताया कि जिसके लिए ये केस चल रहा है वो सरकार ने मान लिया है। ये सुनकर उसके बाद ये सुनवाई खत्म हो गई और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अगला डेट 16 नवंबर का है जिस दिन हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आमसा की तरफ से आयुष चिकित्सकों का डिमांड था कि जो 65,000 रुपया मानदेय की बात है वो नीचे से लागू हो। जब से एलोपैथिक चिकित्सकों का मानदेय 44,000 से बढ़कर 65,000 रुपया हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ये क्लियर नहीं किया है कि 65,000 रुपया किस डेट से लागू होगी। अब हाईकोर्ट सरकार की पक्ष को किस तरह से देखती है और आयुष चिकित्सकों की मांग को मद्देनजर रखते हुए क्या फैसला सुनाती है, ये तो 16 नवंबर को ही पता चलेगा। 10 नवंबर से आयुष यूजी की काउंसलिंग शुरू है। जिस भी कैंडिडेट को BAMS, BUMS, BHMS या BSMS में एडमिशन लेना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट 17 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद 18 नवंबर से कॉलेज में रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी और 1 दिसंबर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और थर्ड या मॉप अप राउंड 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। मॉप अप राउंड के बाद फिर से स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा। 11 जनवरी से शुरू होगा और 18 जनवरी को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। आयुष चिकित्सकों की बहाली के बारे में मालूम है कि सरकार LPA में चली गई है, लेकिन कोर्ट का भी मानना है कि अगर सरकार चाहे तो 10 सीट को छोड़कर बाकी की रिजल्ट पब्लिश कर सकती है और बाकी सीट पर बहाली कर सकती है। BTSC के पास रिजल्ट तैयार है, लेकिन वो उस वक्त तक पब्लिश नहीं करेगी जब तक कि उसको विभाग की तरफ से आदेश नहीं मिलेगा। इस वक्त आयुष चिकित्सकों के संघ को चाहिए कि सरकार से मिलकर बैठकर बातचीत करे और दरमियान का रास्ता निकाले और होना ये चाहिए कि जिस 10 सीट पर क्लेम है 23 साल के लिए, उस 10 सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर सरकार रिजल्ट पब्लिश करे और जल्द बहाली कराए।